आज प्रधान जी, आज मंत्री जी के यहाँ आए आज हो। मंत्री जी के यहाँ हम ये गुलदस्ता का प्रोग्राम था, सभी साथी मिलकर मंत्री जी से को आश्वस्त करने आए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे, लेकिन हमारी छोटी मोटी समस्याएं मंत्री जी भी उनका ध्यान रखेंगे। इस पर्पज़ से हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए। मंत्री जी, पूरा शिक्षक गण पहुँचे हैं फरीदाबाद के, क्या कहना चाहेंगे आज? देखो, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत, जो ये अपना एक जो का चुनाव हुआ उसमें प्रेसिडेंट बने हैं डिस्ट्रिक्ट के। और इनको यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई जिस तरह से ये पहले काम करते आए हैं बच्चों के लिए, जो पढ़ाई का काम, शिक्षक एक गुरु का दर्जा दिया जाता है। अगर बात किसी को बड़ा कुछ दर्जा दिया जाता है तो शिक्षक को दिया जाता है। तो ये अपने जो काम के लिए पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करें, और यही मेरे को इनसे उम्मीद है। मंत्री जी, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगें बहुत जर्जर हैं फरीदाबाद में, तो क्या उनका भी नवनिर्माण करवाएंगे आप? हाँ, कई स्कूलों की बिल्डिंग पुरानी हो गई है, उनके लिए हमने उनका नए एस्टीमेट भी बना दिए हैं, और उनकी यहाँ से प्रपोजल बना के चंडीगढ़ भेज दिया गया है। उनकी ग्रांट और फंड्स आएंगे और उनकी नई बिल्डिंग जल्दी बना देंगे। पूरे फरीदाबाद के बच्चों और अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि भाई यही मैं कहना चाहूँगा कि ये अपना शिक्षक अपना काम करें, और जो विद्यार्थी हैं वो जाकर स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं वो अपना काम करें। ठीक है जी, आज लेक्चरर पहुंचे हैं आपको आपसे आगे ले मंत्री जी, आज पूरे जिले से ये भाई ब्लॉक संजय यादव हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला जिसे बोलते हैं, उसके अभी प्रधान जी चुने गए हैं। और जानते हैं सर, नमस्कार जी सभी को। नए प्रधान दान सिंह चंदीला जी, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। अभी 14 दिसंबर को नव निर्वाचित प्रधान में बना हूँ। 506 वोटों के माध्यम से मैं चुना गया हूँ। मेरे साथी संजय यादव जी है, ये ब्लॉक प्रधान जी है, और ये भी 20 वोटों के माध्यम से जीत इन्होंने दर्ज की है हमारे साथी से। और जल्दी से ही हमने संगठन का निर्माण करना है, नई कार्यकारिणी का निर्माण करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को इकट्ठा करके और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी। सामूहिक मुद्दे जितने भी हमारे साथियों के होंगे, ज़्यादातर सभी मुद्दों को हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा जिसको हम नहीं समाप्त कर पाएंगे। वैसे अभी तक देखा जाए क्या समस्याएं हैं जो लेक्चरर एसोसिएशन में लेक्चरर्स की कुछ समस्याएं होती है, जैसे सीसीएल की समस्याएं हैं। उन्हें एक अधिकार मिला है लेडीज़ को सीसीएल के माध्यम का, लेकिन फिर भी हमारे कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सीसीएल हमें जल्दी से मिलनी होती है वो जल्दी नहीं मिल पाती, क्योंकि प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाते हैं। हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन करने की कोशिश में कर रहे हैं कि मात्र 1 महीने की सीसीएल डीओ लेवल पर ही हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ एसीपी के मुद्दे भी हमारे चले हुए हैं। एसीपी टाइम से नहीं लग पा रही है। एक हमारा केस है नीलम रानी केस, जिसमें कुछ साथियों की बड़ी समस्याएं हैं, उनकी एसीपी टाइम से नहीं लग पा रही है। कोई ना कोई बहाना उसमें चलता रहता है, और अभी जल्दी हम डीओ साहब के माध्यम से उस बात पे गहन विषय से चर्चा करेंगे और उन समस्याओं को जल्दी से निदान करेंगे। वैसे देखा जाए तो हरियाणा में अभी कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? हरियाणा में अभी बहुत ज़्यादा शिक्षकों के पद है। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है। ये एक सरकार का प्रोसेस है जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी रिक्त पद चले हुए हैं, और हम एसोसिएशन के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पदों को जल्दी से जल्दी भरें। एक और बात है कि देखा जा रहा है कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या मानते हैं सर आप? जल्दी ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की कोशिश की जाए, लेकिन हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि भाई इस तरीके का ना करें। जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में उनके अधिकार ना छीने, और उन्हें जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान। वैसे तो सरकार ने इस बार बिल्डिंग को लेके और कई बातों को इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है कि सरकार से हमें ये उम्मीद हो रही है कि जो हमारे सरकारी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो रहे हैं उन्हें बंद ना करें।
वैसे क्या देखा जाए कि स्कूल में सरकार की कमी है या शिक्षकों की लापरवाही है? क्या क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं इतने इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल शिक्षक जाते हैं, क्वालिफ़ाइड शिक्षक जाते हैं और फिर भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में जो जनता है अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहती है। क्या मानते हैं? नहीं, दोनों हो, जी। सरकार और हुँ। जो हमारे शिक्षक है, दोनों ही ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश में कर रहे हैं कि जिससे जो लोगों का विश्वास है सरकारी स्कूलों पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार भी मतलब स्कूलों को या शिक्षक भी ऐसी लापरवाही करते हैं। शिक्षक और सरकार दोनों मिलके जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी व्यवस्था ऐसा करना चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन पर विश्वास करें। एक देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता बजाय प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा कम होती है, तो उसमें क्या आपका क्या वो रहेगा, कदम क्या रहेगा? इस पे हमारे राज सिंह जी इसके संज्ञान में। जी सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जी सर। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 28 से हूँ। जी सर। वहाँ पर आप देखेंगे तो 9th क्लास में बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके जी। एडमिशन लेते हैं जी। और हमारे बच्चे विदेश में भी पढ़ रहे हैं। इस बार मुस्कान नाम की एक लड़की थी जिसने जी। टॉप किया था 12th में और 94% मार्क्स उसके आए थे। जी। एंड नाउ शी इज़ सेटल्ड इन न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में है, वो बीटेक कर रही है जी। और उसको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिली है 80%। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। आप देखिए सीईटी में, मेडिकल नहीं, में ज़्यादातर सर देखा जाए कि स्कूलों में कहीं आप मैंने भी देखा है कई बार कि टीचर टाइम पे भी नहीं पहुंचते हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं और पढ़ाते भी हैं तो बच्चों में उतनी गुणवत्ता नहीं आ पाती है बजाय ऐसी सर। कोई बात जी। नहीं है। देखिए, आप मैं मानता हूँ जो मॉडर्न सीनियर टीचर सेकेंडरी रिटन स्कूल टेस्ट बनाए गए क्लियर- हैं उनमें शिक्षा आप की कुछ सुनिए ठीक मेरी है। बात। जी। सरकारी टीचर रिटन टेस्ट क्लियर करके, स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके लगता है। जी। जी। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल मानता प्राइवेट स्कूल के टीचर भी रिटन टेस्ट देने जाते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। जी। तो सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो उनसे ज़्यादा लायक है। जी। इस बात को हमें मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारी टीचर की हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकारी टीचर नहीं पढ़ाते। जी। जी। ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा टैलेंटेड है इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। जी। रिटन टेस्ट होता है और बाकायदा स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। जी। तो पढ़ाने में, गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है और हम आगे भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसमें सुधार करेंगे। जी सर। धन्यवाद। थैंक्स सर। तो यादव जी आप ब्लॉक पे चुने गए हैं, एक बार बताएं सर। प्रधान जी। यही कहना चाहूँगा कि हम संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी साथियों के मुद्दे भाईदान सिंह जी ने गिनवाए हैं हम उनको हर संभव कोशिश करेंगे कि सामूहिक प्रयास से उसको हम दूर कर सके। हम संगठन के साथ हैं, सभी साथियों के साथ हैं जिन्होंने हमारे को भारी मतों से विजयी करवाया। थैंक यू। ठीक है।